सागर बात कर रहा हूँ सर, हमारा समाचार से। अगर बोलिए सर, मेरा पूछना ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास, जिसकी आज हम पूरे विश्व में अच्छे स्थान पे खड़े हैं, अच्छी जगह खड़े हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार ऐसा क्या करने जा रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, जिससे कोरोना की रोकथाम भी हो सके और आर्थिक व्यवस्था भी पटरी पर आ सके? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। इसी दिशा में वर्तमान समय में इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हम चीजें कंट्रोल में कर पाए, लॉकडाउन हो और फिजिकल डिस्टेंसिंग का विषय हो, टेस्टिंग का विषय हो, सबको तेजी से हमने आगे बढ़ा करके इसको कंट्रोल रखने की स्थिति में, क्योंकि मोदी जी के सामने एक तरफ था जिंदगी और एक तरफ था आजीविका। तो प्रधानमंत्री जी ने आजीविका से ज्यादा जिंदगी को महत्व दिया पहले के लॉकडाउन के पीरियड में। दूसरे में 20 अप्रैल को उन्होंने आजीविका धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया, तो एक बैलेंस बनाया और उन्होंने ये सोचा कि जिंदगी रहेगी तो आजीविका हम कमा लेंगे, और इसलिए पूरे देश ने साथ दिया और उसमें ढिलाई नहीं करी और निर्णय लेने में देरी नहीं करी। कुछ ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने निर्णय लेने में देरी करी, उन्होंने जब तोड़ने लगे एक तरफ जिंदगी एक तरफ आजीविका, तो उन्होंने कई जगह आजीविका को महत्व दे दिया। तो उनकी देशों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो मोदी जी की जो है सही समय पर सही निर्णय लेने की जो क्षमता है, और उस कारण से ये चीजें कंट्रोल में रही। तो आप मानिए, विश्वास करिए कि सही समय पर सही निर्णय लेने की जो मोदी जी की क्षमता है, इससे आर्थिक स्थिति भी देश की अच्छी हो जाएगी और ये जो संकट है उसको वो अवसर में बदलेंगे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन को आगे बढ़ाएंगे और आर्थिक गतिविधियों से भी देश को सक्षम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शशि साहब, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ रहा हूं। कुछ इनिशियल रिमार्क मैं आपको दूंगा, उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे उनके जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी। देखिए साथियों, कोविड-19 से लड़ने के लिए एक प्रधानमंत्री जी की अपील है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है वो सब मिलकर के कोरोना वायरस को परास्त करें। और उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मियों का और जनता का और सेवाभावी संस्थाओं का, सबका भी इसमें सहयोग मिले, और ऐसा मिल भी रहा है। लेकिन हमें कभी कभी राजस्थान में देखने को मिलता है, और ये बात तथ्यों पर आधारित कह करके मैं कह रहा हूं, कि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं पारदर्शी नहीं होने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिससे हम उसको टैकल करने में राजस्थान में हमें दिक्कत आ रही है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बस क्वेश्चन आंसर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, क्वेश्चन आने हैं, कार्यकर्ताओं पर और सीरियल मुकदमे में दर्ज किए जा रहे हैं। कोई रहेगा नहीं, पिछली बार रहेगा। सोशल मीडिया की साइट पर कौन क्या बोला उसका अगर पारदर्शी तरीके से विश्लेषण करें और जिसने भी ठीक नहीं बोला उनके खिलाफ मुकदमे हो, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के कारण खाली भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों पर मुकदमे हों, और उसी स्थान पर कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता जो इसी तरह के सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट डालते हैं या कमेंट करते हैं, उनको छोड़ दें, तो फिर पारदर्शी सिस्टम नहीं लगता। इसलिए हम पारदर्शी सिस्टम होने के लिए सरकार से अनुरोध करते हैं। नहीं होने पर हम कोरोना वायरस को नहीं जीत पाएंगे। हमें समन्वित प्रयास करके एकजुटता दिखानी चाहिए कोरोना वायरस को लड़ने में, जैसा अभी राजस्थान में नहीं दिख रहा। जगह जगह से शिकायतें आ रही है कि
कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन का सहयोग लेकर के मिसयूज ऑफ पावर करके और मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इसकी हमें घोर आपत्ति है। दूसरा, राशन सामग्री के वितरण में भेदभाव की लगातार शिकायतें हैं। हम आरटीआई के जमाने में हैं। हम चाहते हैं कि इतना पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए, किसने कितने किट दी होना चाहिए जिला प्रशासन के पास। कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है कि जिला प्रशासन में से किटें उठाई और किसी पर्टिकुलर एमएलए के पास वो राशन सामग्री पहुंच गई और उस एमएलए के दफ्तर से कौन से उसके कार्यकर्ता है वहां राशन सामग्री जारी है। ये कोरोना वायरस से लड़ने का तरीका ठीक नहीं है। ये वैश्विक महामारी है, इससे हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। कुछ विषय ऐसे भी है, जैसे झालावाड़ का विषय आ गया, 100 नर्सिंग कर्मियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अब वहां पे डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी का कोई विषय है या डॉक्टर इतने ज्यादा पॉजिटिव आ गए, उनके साथ कोई अलग ट्रीटमेंट हुआ, नर्सिंग कर्मियों के साथ अलग ट्रीटमेंट हुआ। ये जो मैं आज आरोप लगा रहा हूं, ये पारदर्शी प्रशासन होना चाहिए राजस्थान सरकार का। कोरोना वायरस से हम सब लड़ रहे हैं और सबको मिलकर के लड़ना है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेकर के राजस्थान सरकार लड़ना चाहेगी या राजस्थान के सरकार के मंत्री चाहेंगे हम कुछ भी बोल देंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल देंगे, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, कभी ये बोल देंगे, कभी ये बोल देंगे कि भारत सरकार कोई भी पैसा नहीं दे रही है। जबकि मैं कह रहा हूं कि हमारे गुलाब जी कटारिया जी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इतना पैसा हमने केंद्र सरकार से दिया। आपने कितना दिया आप बताओ? तो वो बता नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आंकड़े क्या हैं। अरे आंकड़े भी मैं बता दूं, सब आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन एक ऐसी योजना जिसका जिक्र मैं आज करना चाहूंगा, जिसको लेकर के राजस्थान सरकार ये कह रही है कि सारा पैसा हमने दिया। क्या था विषय कि 2500 रुपए मजदूरों को देने थे या ऐसे कैटेगरी को देने थे जो और कहीं कवर नहीं हो पा रहे थे, उनको देने थे। अब वो 2500 रुपए उन्होंने दिए, उसमें मेरा एक ऐसा मानना है कि ये एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस फंड ये था। ये 1996 से चल रहा था। कंस्ट्रक्शन वेलफेयर फंड ये 1996 से चल रहा था। और जितने भी सरकारें रही राजस्थान में, भाजपा की रही, कांग्रेस की रही, ये सेस इकट्ठा करती रही। अब जब ये सेस इकट्ठा करती रही तो राजस्थान सरकार के पास 10,333.50 करोड़ रुपए राशि उपलब्ध। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखा केंद्र सरकार को कि ये राशि उपलब्ध है, ये कोविड-19 से लड़ने के लिए उपलब्ध कर दी है। तो हमारे श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार साहब ने लेटर लिखा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि आप इस राशि को जो है ये वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर के लिए है, लेकिन कोविड-19 से लड़ने के लिए भी इस राशि को खर्च कर सकते हो। ये तो बताए राजस्थान सरकार कि ये भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी, तब हम 2,500 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए तो वो दे रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से और 1,500 रुपए वो दे रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम के माध्यम से। लेकिन जो सैंक्शन निकलती है और ट्रेजरी में जो आपकी स्वीकृति जाती है, उसमें स्पष्ट इसका उल्लेख है, नहीं तो ट्रेजरी पास ही नहीं करे। ये जो आपका द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस फंड, इसका पूरा उल्लेख है, अदरवाइज ट्रेजरी पास ही नहीं करे। राशि का है तो ये तो जनता को बताए कि ये राशि उपलब्ध थी और हमारी जो भी सरकारें रही, कांग्रेस की, बीजेपी की, सबने इस राशि को कलेक्ट किया। अशोक गहलोत जी तो वर्तमान समय में तो साल सवा साल समय ही हुआ है ना, इसमें सारा का उन्होंने कलेक्ट किया क्या? तो ये जनता को बताना चाहिए, पारदर्शी सिस्टम रखना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। और वो क्लेम करते हैं उनके मंत्री भी, हम 2,500 रुपए दे रहे हैं। अरे भाई बता दो, यही गुलाब जी कटारिया जी ने कहा। ऐसे ही आपका मिनरल डेवलपमेंट फंड है, उसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड भारत सरकार ने अनुमति दी, तो ये पैसा इनको मिल गया 2765 करोड़, तो उसमें खर्चा हो रहा है।
फिर भी कह रहे हैं भारत सरकार कुछ नहीं दे रही है। और भी कई मदों में पैसा दिया है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जो भी राशि मिल रही है भारत सरकार से, उसकी बात भी करें। जो अपने पास से खर्च कर रहे हैं राजस्थान सरकार के फंड से, उसका भी जिक्र करें। जनता में ये पारदर्शी मैसेज जाना चाहिए। ये मुझे इतना ही आज कहना था। अब आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।